अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेब फ़ारूकी और आप देख रहे हैं SHP ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो से मैं स्टार्ट करने लगा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़, जिसमें मैं आपको बहुत सारे फार्मूलाज और बहुत सारी शीट्स बनाने का तरीका बताऊंगा। तो आई होप आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो जिन लोगों ने मेरी एक्सेल सीरीज़ एक्सेल की वीडियोस देखनी है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने नहीं किया उनको बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने किया है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो एक्सेल में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके बिजनेस, आपके किसी भी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती हैं। मतलब आप एक्सेल के ऊपर बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो, घंटों के काम होते हैं वो चंद सेकंड्स में कर सकते हो फार्मूलाज की मदद से। तो बहुत सारे फार्मूलाज होंगे, डिटेल से सब कुछ बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है एक्सेल के रिलेटेड वो मैं हर वीक को मतलब थर्सडे या फ्राइडे वाले दिन, यानी कि इन 2 दिनों में से एक दिन मैं लाजमी अपलोड किया करूँगा। तो अगर तो आप कहते हो कि आपको बिना सर्च किए मेरी वीडियोस आसानी से मिल जाए, ये वाली जो एक्सेल की वीडियोस है, ये जो और मैं वीडियोस अपलोड किया करूँगा वो मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHP ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं अटेंडेंस शीट बताऊंगा कि अगर आपने अटेंडेंस शीट, मतलब जिस हाजिरी शीट जिसको बोलते हैं, मतलब कोई आप ऐसा काम कर रहे हो, आपके स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयर हैं, तो या कोई भी और हो सकता है, तो आप उनकी एक अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हो एक्सेल में, तो उसका बारे में बताऊंगा। फुली एडवांस हो गई है एक्सेल शीट, कोई सिंपल सी नहीं मैं बताने वाला। तो जैसा अभी आप मेरे ये कंप्यूटर में देख सकते हैं कि ये वाली वो शीट है कि आप अटेंडेंस शीट जिसमें आप हाज़िरी लगाओगे किसी की, तो ये फुली एडवांस है। मतलब ऊपर ये देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैं कोई भी मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, सितंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो आगे से वो आ रहा है, मतलब सितंबर के सारे डेज उसके हिसाब। अभी ये देखें, मैं जिस मंथ पे क्लिक करता हूँ तो सब कुछ वैसे ही चेंज होता है। जिस दिन मैंने छुट्टी का रखा है, जिस दिन मैंने छुट्टी का रखा हुआ है वो कलर्स में फिल हो रहा है। फर्स्ट डेट कब स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो मैं अटेंडेंस लगाता हूँ, जैसे मैं किसी की प्रेजेंट लगा रहा हूँ या किसी की लीव लगा रहा हूँ, उसका कलर कैसे, जैसे अब एब्सेंट लगा रहा हूँ तो ए में कर रहा हूँ तो कलर सेल का चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में बताऊँगा। और लास्ट में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने किस तरह, मतलब इसमें प्रेजेंट एब्सेंट लीव को कैसे काउंट करेगा ये खुद ब खुद, कैसे उसकी सैलरी निकालनी है, क्या कितने मंथ वो आता है, कितने दिन आता है, तो उसकी कैसे सैलरी निकलेगी। तो उसका मैं आपको इस शीट में, यानी कि फुली एडवांस शीट है ये, इसमें आपको मैं सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो आई होप आपको ये शीट काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके काफ़ी यूज़फुल होगी। तो इस तरह की शीट्स और भी बहुत सारी होगी, मैं नेक्स्ट वीडियोस में वो अपलोड करता रहूँगा। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए तो आप मेरा ये चैनल SHP ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे पास एक्सेल। तो एक्सेल की मैंने शीट ओपन कर चुका हूँ। तो कोई भी इसमें मुश्किल काम नहीं है, आपने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर लेना। अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके ईजी से सॉफ्टवेयर को पहले डाउनलोड करोगे और उसके बाद इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल करने का कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है, वो सब कुछ आपके सामने आ जाता है। आपने नेक्स्ट 2-3 बार करना होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा। जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आपने बस एक्सेल को ऑन करना है, तो आपके पास ये एक शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सेल शीट। तो ये भी आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि ऐसे कैसे इस शीट को यूज़ करना है, कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी हम बनाने लगे एक अटेंडेंस शीट। तो कोई भी सेल, ये जो एक बॉक्स होता है इसको बोलते हैं सेल। तो मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इधर मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया अटेंडेंस शीट फॉर मंथ। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये एक सेल के ऊपर है, मैं इन सब को एक सेल कर लेता हूँ। तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करोगे तो ये एक सेल हो जाएगा। थोड़ा सा हम साथ में फॉर्मेट भी करते जाते हैं ताकि थोड़ा सा आपको ये भी समझ आ जाए। तो ये इसका जी कलर है, और इधर से हम इसको कर लेते हैं, इसके साथ बॉर्डर लगा लेते हैं। अब इधर मैं करना चाहता हूँ, एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा वाइट कलर कर लूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और इधर अब मैं ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि जिस तरह मैं अभी पिछली शीट में आपको दिखा रहा था, सारे मंथ के नेम आ रहे थे। तो नेम बनाने के लिए आपको मैं बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, कि यानी कि हम क्लिक करेंगे तो सब नेम जो हैं वो सारे हमारे पास आते जाएं। तो आपने एक नई लिस्ट बनानी है और उसके ऊपर जाके
सॉरी लिस्ट, आपने एक नई शीट लेनी है। ये नीचे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नई शीट आ जाएगी। तो आपने इसमें किसी भी सेल के ऊपर जाके यानी कि फर्स्ट मंथ का नेम लिख देना है और इसके कॉर्नर पे आना है और कॉर्नर से पकड़ के आपने नीचे खींचना है। तो आपके पास सारे के सारे जो मंथ हैं उनके नेम आपके पास ऐसे आ जाएंगे। अब उसके बाद आपने दोबारा से पिछली शीट पे जाना है, यानी कि जिस शीट के ऊपर आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हो, यानी कि सारे मंथ इधर आए। तो वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, पहले सेलेक्ट कर लेना है उस सेल को और उसके बाद डाटा पे जाना है। ये ऊपर आप ये देख सकते हैं मेन्यूज़ में आपको इधर से डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपने ये डाटा वैलिडेशन, ठीक है, इसके ऊपर आके क्लिक करना है। उसके बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा, ठीक है, उसमें आपसे वो पूछ रहा है कि आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। अलाउ के ऊपर आप ये देख सकते हैं। तो हम एक लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एक लिस्ट बनाना चाहते हैं कि लिस्ट में सारे मंथ नेम आए। तो आपने क्या करना है, लिस्ट पे क्लिक कर लेना है। अब उसका सोर्स आपने सेलेक्ट करना है कि कहाँ से वो, मतलब क्या चीज़ आप जो लिस्ट में रखी है वो आप सेलेक्ट करो। तो ये मैंने शीट 5 में यानी कि ये सारे नेम रखे थे। तो आप ये देख सकते हैं खुद ब खुद वो शीट, इसको आपने क्लोज या मिनिमाइज़ कुछ भी नहीं करना है, इसको सामने ही रहने देना है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी कि वो सारे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। जब आप दोबारा से शीट 4 पे आओगे तो आप ये देख सकते हैं आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। तो क्या है ना इंटरेस्टिंग सा काम। तो इस तरह करके आप बहुत आसानी से लिस्ट बना सकते हो। आगे भी नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बहुत सारी ऐसी शीट्स बताऊंगा जिसमें आपको ये वाली काम यानी कि ये ऐसे लिस्ट वगैरह या कुछ और चीज़ ऐसे बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो इस तरह करके आप मज़े से बना सकते हो एक लिस्ट। तो अब इसको थोड़ा सा हम कलर कर लेते हैं। होम में दोबारा चलते हैं और ये जी हमारे पास कलर्स हैं। कलर किया और इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर लगा देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा कलर इसमें लग रहा है। अब उसके बाद हम इधर एक ऐड करते हैं, यानी कि ये जो है हमारे पास मई का मंथ, यानी कि जिस तरह, चलो शुरू में आता हूँ। जनवरी का मंथ है, वो कब स्टार्ट हो रहा है, किस दिन से स्टार्ट हो रहा है और उसका लास्ट दिन कब और कब यानी कि किस दिन ख़त्म होगा, वो सब कुछ इसमें डिटेल से पता चलेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इधर हम लिख लेते हैं फर्स्ट डेट, यानी कि फ़र्स्ट डेट कब स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट डेट के लिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बोल्ड कर लेते हैं और इसको बॉर्डर लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा कलर भी कर लेते हैं ताकि हमें वाज़िया नज़र आता है। और उसके बाद फर्स्ट डेट, अब इधर हमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो फार्मूला अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने फार्मूला लगाना है कि हमारी फ़र्स्ट डेट हमारे पास आ जाए। तो फार्मूले में आपने स्टार्ट करना है इक्वल से। आपको अगर एक्सेल का नहीं पता तो आपको बता दो, जो भी फार्मूला इसमें स्टार्ट होता है ये इक्वल से स्टार्ट होता है। कीबोर्ड में आपको इसका बटन मिल जाएगा। जिनको पता है उनको तो पता ही होगा कि हम इक्वल से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला है डेट VA, ठीक है, वैल्यू, ठीक है। तो आप अभी ये देख सकते हैं डेट वैल्यू आपने लिखना है और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करनी है। और सॉरी, ब्रैकेट पहले लग चुकी थी। तो ब्रैकेट के बाद आपने इन्वर्टेड कोमा, यानी कि ऊपर की तरफ दो ये डॉट से आते हैं, 1 और इन्वर्टेड कोमा, और उसके बाद आपने कीबोर्ड से एंड का बटन दबाना है, यानी कि शिफ्ट और 7 दबाओगे तो आपके पास एंड का बटन यानी कि इसके ऊपर साइन आ जाएगा। उसके बाद आपने डाटा वैलिडेशन जहाँ पे यानी कि डेट लिया उसको क्लिक करना है और उसके बाद ब्रैकेट बंद और आपके पास ये फार्मूला हो चुका है। ये फार्मूला मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिख दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो और इंटर करो तो आपके पास ये देख सकते हैं एक कोड आ चुका है। अब इस कोड को हमने डेट में कन्वर्ट करना है, मतलब कि कोई भी फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना है। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। ये ऊपर आप नंबर्स पे आप ये देख सकते हो, इसके कॉर्नर पे आके आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास अभी ये विंडो ओपन हुई है। इसमें आपने आना है डेट के ऊपर। डेट के ऊपर आने के बाद आपके पास ये कुछ सैंपल आ रहे हैं, तो आपने इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो जो आप इसमें से, यानी कि जिस तरह आप देख लो यार, मार्च 14 2012 आ रहा है, ये सैंपल है। तो जो आपको सैंपल अच्छा लगता है, जिसका चलो ये मैं ले लेता हूँ और ओके करना है। तो आपके पास इसके अंदर ये देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है, यानी कि डेट कब यानी कि स्टार्ट हो रहा है। कॉलम काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो वेडनेसडे जनवरी 1 2020, यानी कि फर्स्ट डेट। अभी ये देखिए मैं इधर से चेंज करूँगा, मे चेंज करता हूँ तो फ्राइडे वाले दिन स्टार्ट हो रहा है, May 1 2020।
तो है ना ये इंटरेस्टिंग सा मतलब फार्मूला। तो आपने इधर फार्मूला लगाना है और इधर आपके पास सब कुछ होता जाएगा। तो अभी मैं इसको छोटा करके ये जो सेल हैं 3 इनको एक कर लेता हूँ ताकि एक में वो शो हो जाए, नीचे वाले सेल को प्रॉब्लम ना हो। तो इसको भी मैं थोड़ा सा मतलब बॉर्डर लगा लेते हैं और कलर कर लेते हैं। चलिए ये कलर ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट डेट। उसके बाद मैं इधर बनाता हूँ लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट वो कब ख़त्म होगी, ठीक है, मतलब कब मंथ ख़त्म होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जैसा भी ये चलो मैंने डिज़ाइन लगाया, मैं अब मुझे बार बार ये डिज़ाइन लगाने की, जैसा भी मैंने इसमें ब्लू कलर पीछे कर दिया और बॉर्डर लगा दिया है। तो आप सिंपल क्या करो, उसी को सिलेक्ट करो, फॉर्मेट प्रिंटर पे आओ और इस पर क्लिक करो, सेम उसी का स्टाइल कॉपी कर लेगा वो। अब इधर हम लगाते हैं लास्ट डेट का फार्मूला। तो इसमें आपने फार्मूला यूज़ करना है इक्वल एंड ऑफ मंथ, ठीक है, ओ, ठीक है, एंड ऑफ मंथ, ठीक है, EOMONTH, ठीक है। ये भी फार्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो आपने ये फार्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट शुरू और उसके बाद आपने ये फर्स्ट डेट पे क्लिक करना है और कोमा और उसके बाद ज़ीरो और उसके बाद ब्रैकेट बंद। तो ये फार्मूला था इसका। अब आपने इसको लिख के इंटर करना है। तो इसमें भी वैसे ही कोड आएगा, तो आपने इसका भी फॉर्मेट चेंज करना है। तो उसके लिए आप कंट्रोल 1 इसकी शॉर्टकट की है, अगर वो यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो, नहीं तो इधर से अभी मैं कंट्रोल 1 कर रहा हूँ। देखो जैसे मैंने कंट्रोल 1 किया फॉर्मेट सेल का ये बॉक्स ओपन हो चुका है। इसमें मैं डेट पे क्लिक करके वेडनेसडे दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ और ओके। तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर भी वही फॉर्मेट लग चुका है। फॉर्मेट प्रिंटर करता हूँ और ये मेरे पास हो चुका है। तो ये भी सेल से काफ़ी बाहर जा रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इतने सेल्स को और इनको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि वो सेल अलग से हो जाए। सॉरी ये और उसके बाद मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं और उसके बाद इसी का मैं फॉर्मेट दोबारा से कर लेता हूँ फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके ये। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास मैं ऊपर से जब चेंज कर रहा हूँ, जैसे जुलाई पे आता हूँ तो वेडनेसडे जुलाई 1 से स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे जुलाई से में 31 ये ख़त्म हो जाएगा। तो इससे करके आप काफ़ी इजी से बना सकते हो अपने मंथ का फर्स्ट डेट कब स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट। तो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं यानी कि अटेंडेंस शीट का, कि हमने अटेंडेंस शीट को इसके साथ अटैच करना है कि कब कौन सा दिन स्टार्ट हो। तो वो सब कुछ मतलब अभी बताने लगा हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें मैं उधर से कॉपी पेस्ट करके ले आऊँ, क्योंकि अभी इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता मैं। तो ये मैंने उधर से सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लिया, तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है। तो अब हमें इधर चाहिए जी, इधर डेट चाहिए, ठीक है, मतलब यानी कि जिस तरह मैं कर लेता हूँ, जैसा अभी मैं ऊपर से सिलेक्ट करता हूँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट में और ऐसे आए, ठीक है, और आगे ऐसे ही फर्स्ट में सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, चेंज हो। एक और तरीका है कि एक सिंपल सा तरीका है, अभी जैसे सब मैंने फर्स्ट में लिखा है, मैं ऐसे इसको खींचूंगा तो ये देखें मेरे पास सब 1 2 3 4 5 यानी कि दिन डेज आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन अगर मैं ऊपर से जब चेंज करूँगा, जैसा मैं जून कर लेता हूँ, तो ये तो वही रह गया ना, ठीक है, क्योंकि मैं तो इसके साथ चेंज करना चाहता हूँ कि जब मैं इनके ऊपर क्लिक करूँ तो ये भी साथ में चेंज हो जाए। तो उसका मैं बताता हूँ कि उसको आपने कैसे इसके साथ अटैच करना है कि आप ऊपर से मंथ चेंज करो, साथ में इधर से डेट भी चेंज हो। तो उसके लिए फार्मूला आपने एक यूज़ करना है इक्वल, यानी कि जहाँ पे आपने डेट इसके साथ अटैच करना चाहते हो वहाँ पे करो इक्वल, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, ठीक है, और उसके बाद आपने ये फर्स्ट डेट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है। जैसे आप ये करोगे इंटर करो तो ये देखो मैंने ऊपर जून सेलेक्ट किया था, इधर भी जून आ रहा है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगी, जैसे ही मैं इसको आगे सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें पहले का तो चलो बता दिया, आगे 000 लास्ट डेट, ठीक है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो उसके बाद फिर एक आपने सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद अगले सेल पे आना है, इसके ऊपर भी आपने एक फार्मूला लगाना है, वो है इक्वल इफ़ ब्रैकेट शुरू। उसके बाद आपने ये फर्स्ट डेट सेलेक्ट करनी है और इसको कर देना है लेस देन, ठीक है। लेस देन करने के बाद आपने ये ऊपर लास्ट डेट के ऊपर आके क्लिक करना है। लास्ट डेट पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर कीबोर्ड से कर देना है F4, ठीक है। F4 करने के बाद आपने करना है कोमा, उसके बाद आपने
फर्स्ट डेट दोबारा से लेनी है ये वाली, ठीक है, और उसके बाद +1 कर देना है और कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, और इन्वर्टेड कोमा फिर स्पेस दे के इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट बंद। तो ये वाला फार्मूला है इक्वल। इफ़ डेट लेनी है उसको कर देना है लेस देन, ये भी कीबोर्ड से सब साइन मिल जाते हैं आपको। और उसके बाद इस डेट को F4 लाजमी करना है, यानी कि इसमें क्या होता है, हम इसको लॉक कर देंगे, यानी कि ये कॉलम और ये वाली जो रो है ये इधर लॉक हो चुकी है ताकि हिले ना। उसके बाद दोबारा कोमा, उसके बाद दोबारा से आपने फर्स्ट डेट पे क्लिक करना है जो आपने ये ली है, उसको +1 इन्वर्टेड कोमा फिर इन्वर्टेड स्पेस देनी है और ब्रैकेट बंद। इंटर करो तो आपके पास डेट आ जाएगी। देखो अभी 2 जून आ गई ना। और उसके बाद आपने इसको इस तरह खींचना है, जहाँ तक आप खींचोगे, ठीक है, वहाँ तक आपके पास ये देखें 30 जून, 30 का महीना इस दफ़ा बनता है। तो अब ये देखें मैं जैसे ही चेंज कर रहा हूँ सब कुछ इधर से डेट का चेंज कर रहा है, गौर करें आप, ठीक है। अक्टूबर किया सब कुछ, 1 अक्टूबर ये वो सब कुछ आपके सामने सब कुछ चेंज हो रहा है ना, ये इंटरेस्टिंग सा। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने डेज़ मतलब दिन कैसे लिखने हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह आप लिखना चाहते हो वो कैसे लिखोगे। अच्छा, उसके लिए भी आपको सिंपल सा बता दूं, जिस तरह अभी मैं एक संडे लिखता हूं, ठीक है, संडे से चलो जी फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसको खींचता हूँ ऐसे तो दिनों के नाम तो आ गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। लेकिन अगर मैं चेंज करूँगा वही वाली प्रॉब्लम, नीचे तो चेंज हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट नंबर आप ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें, तो इधर तो संडे से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका बताता हूँ, इसमें भी एक फार्मूला लगेगा, बहुत ही ईजी फार्मूला है। उसके लिए आपने क्या करना है, वहाँ पे सेल पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपने इक्वल का बटन दबाना है और उसके बाद TEXT टेक्स्ट ब्रैकेट शुरू। उसके बाद आपने ये नीचे जो डेट आ रही है ये सिलेक्ट करनी है और उसके बाद कोमा और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा, ठीक है। उसके बाद 3 बार आपने D प्रेस कर देना है और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट बंद, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा। और इंटर करो तो आपके पास ये देखो 1 सितंबर जो है वो ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर भी ट्यूसडे हमारे पास आ रही है। ये भी फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो, अगर आप कहते हैं पूरा ट्यूसडे आए तो फिर आपने इधर से जाके डेज में जाके आप चेंज कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं। तो अब मैं इसको सारे को ऐसे खींच के कर लेता हूँ, दोबारा से सब कुछ सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ये मैं इधर तक आना चाहिए था मेरे पास, तो उसको मैं कुछ कलर्स कर लेता हूँ। कलर्स चलें ये कर लेता हूँ, एक बॉर्डर इसको लगा लेता हूँ, अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आए। तो अभी आप ये देख सकते हैं, एक मिनट इसकी प्रॉब्लम आ गई। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैं ऊपर से जैसे ही चेंज करता हूँ तो सब कुछ चेंज हो रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है तो इधर भी सब कुछ कर रहा है। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग सी चीज़। तो ऐसे आप एंड शीट बहुत मज़े की बना सकते हो, बहुत फुल्ली मतलब लोडेड मतलब मज़े वाली यार बना सकते हो। तो अच्छा, तो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर हमने मतलब जिस दिन छुट्टी होती है, जैसे मैं संडे वाले दिन छुट्टी रखना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार संडे वाले दिन ना कुछ कलर हो जाए, यहाँ उसके ऊपर लिखा ना जाए। जैसे मैं किसी की अटेंडेंस लगा रहा हूँ, प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये लीव है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ यार संडे या सैटरडे या जिस दिन छुट्टी है मतलब उस दिन मतलब वो कुछ कलर्स में शो करे। तो उसका मैं बताता हूँ उसके लिए आपने क्या करना है। तो उसके लिए आपने फर्स्ट सेल पे आ जाना है। फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास होम में ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नाम से एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। इसमें ये देखें लास्ट में आ रहा है न्यू रूल्स, तो न्यू रूल पे आपने इधर से क्लिक करना है तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो विंडो ओपन होने के बाद आपने यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसके ऊपर आके क्लिक करना है। तो पहले याद रखिएगा सेल लाजमी सेलेक्ट कर लीजिएगा पहले वाला, यानी कि फर्स्ट डेट वाला, और इधर आके आपने एक फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला है जी इक्वल और OR, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट शुरू करनी है, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, और उसके बाद आपने ये वाला जो डे है ये सिलेक्ट कर लेना है। ये सैटरडे आ रहा है ना, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है।
अभी ये देखिए वो कह रहा है डॉलर डी डॉलर्स, मतलब मैंने अभी आपको बताया था जैसा पहले फार्मूला कि अगर ऐसा है तो ये कॉलम एंड रोज़ को दोनों को फिक्स कर रहा है। तो अभी हमने इस तरह ये जो कॉलम है इसको फिक्स नहीं करवाना, मतलब लॉक नहीं करवाना, रो लॉक करवानी है। तो इसलिए आपने $1 जो है ना वो उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद इक्वल, ठीक है, दोबारा से, और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कोमा, जिस दिन आपने छुट्टी करनी, जैसे मैं संडे वाले दिन छुट्टी का रखना चाहता हूँ वो आप इसमें ऐड करो। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा और उसके बाद आपने कर देनी है ब्रैकेट बंद। तो ये एक सिंपल सा फार्मूला है। तो नीचे देखें, अभी देखा नीचे आ रहा है प्रीव्यू। प्रीव्यू में आपने इसका फॉर्मेट पे क्लिक करना है, मतलब कि वो जो सेल होगा छुट्टी वाला, जिस दिन छुट्टी होगी वो किस कलर में शो करे। तो आपने ये फिल पे आना है, फिल पे जाके जैसा मैं कहता हूँ चलो रेड कलर में शो करे, देखो ये वाला रेड प्रीव्यू आ रहा है। बाकी आप उसके साथ बॉर्डर, उसमें कुछ लिखना चाहते हो, फॉन्ट, वो सब कुछ चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। ओके करो और उसके बाद फिर ओके कर दो। अब आपने क्या करना है, फॉर्मेट, अभी ये सेल ऐसे ही सिलेक्ट किया रहने दो और उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे आपने क्लिक करना है। तो ये फॉर्मेट प्रिंटर को आपने इस तरह सेलेक्ट करते हुए जहाँ तक आपकी शीट है वहाँ तक आपने इसको खींच देना है। तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ चला गया। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने कितने इजी तरीके से इसमें, एक मिनट, फॉर्मेट क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैं संडे वाले दिन, जिस दिन संडे, वहाँ पे एक रेड लाइन शो कर रहा है। तो अगर मैं इधर से ये चेंज करता हूँ, मई वाले दिन संडे जो बनता था वो 3 मई को बनता था, वो चेंज कर दिया उसने। तो जिस दिन संडे होगा, नवंबर वाले दिन ये वाले दिन संडेज आता है, तो उस दिन का वो रेड कलर में शो कर देगा। तो है ना काफ़ी मज़े वाली ये चीज़। ये भी हाय, वैसे बोल बोल के थक गया हूँ यार मैं। चलें कोई नहीं, आपके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अच्छा, तो उसके बाद मैं आपको आगे एक और बहुत मज़े की चीज़ बताने वाला हूँ। उसमें यह है कि अगर आप कहते हो कि यार जिस दिन मैं प्रेजेंट यानी कि लगा रहा हूँ, यानी कि किसी ने ये जिस तरह ये प्रेजेंट है, ठीक है, तो मैं प्रेजेंट लगा रहा हूँ, तो यहाँ लीव लगा रहा हूँ, तो या फिर एब्सेंट लगा रहा हूँ, तो ये कलर चेंज कर। अभी देखो सिंपल, मतलब मिक्स सा हो रहा है तो कुछ इतनी समझ नहीं आ रही। तो आप कहते हो कि यार जिस दिन प्रेजेंट पी का है तो पी लिखूँ तो उस सेल का फॉर्मेट, मतलब उसका सेल का कुछ कलर चेंज हो जाए। लीव करूँ तो लीव का कलर चेंज हो जाए, मतलब ए करूँ तो ए वाले सेल का कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सारे सेलेक्ट जितने भी हैं, सारे सेल, सॉरी, उन सबको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये सिलेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे दोबारा से जाना है। इसमें देखें हाईलाइट सेल रूल आ रहा है, इसमें आपने इक्वल टू पे आ रहा है, ठीक है ना, हाईलाइट सेल रूल से इक्वल टू पे। ओके, और उसके बाद वो कह रहा है किसको जी आप हाईलाइट कराना चाहते हो। मैं कहता हूँ पी को, पी किस कलर में शो करे। तो ये कुछ कलर्स बने बनाए आ रहे हैं। अगर आप कस्टम फॉर्मेट्स पे जाते हो, इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कलर दे सकते हो। जैसा मैं कहता हूँ जी पी जो जब मैं लिखूँ ना वो ग्रीन में आए। ओके और ओके। अब ये देखें मैं पी लिख रहा हूँ, जहाँ भी मैं पी लिखूँगा प्रेजेंट ग्रीन कलर में शो कर रहा है। इसी तरह मैं लीव का करना चाहता हूँ, एब्सेंट का करना चाहता हूँ। तो आपने सारी शीट को सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा से बता रहा हूँ, इक्वल टू पे जाना है। जैसा मैं एल को करना चाहता हूँ, लीव को मैं कहता हूँ कस्टम फॉर्मेट्स पे जाके जी ये ऐसे कलर में शो करे, ओके और ओके। उसके बाद चले साथ ही मैं उसको भी कर लेता हूँ इक्वल टू, और एल कर दिया था। अब ए करना है, एब्सेंट कस्टम फॉर्ट पे जाना है, और उसके बाद इसको कर लेते हैं, कौन सा कलर करें, ये वाला, ओके और ओके। ठीक है, अब जहाँ पे भी जी मैं लीव करूँगा तो ये कलर में आएगा, अगर मैं करूँगा एब्सेंट तो ये कलर आएगा, और अगर मैं करूँगा प्रेजेंट तो ये कलर आएगा। तो है ना ये इंटरेस्टिंग मज़े वाली चीज़। तो इस तरह करके आप बहुत ही मज़े की एक या फुली मतलब लोडेड ऑटोमेटिक जो शीट्स होती है वो एक्सेल की बना सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी, आप किसी को भी इम्प्रेस भी कर सकते हो इस शीट से। तो ये थी हमारी अभी शीट के, आपने अभी मैंने बताया ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, इसको हम कैसे इसके साथ अटैच करते हैं, कलर्स कैसे चेंज करते हैं। तो अगली जो वीडियो में होगा, क्योंकि अभी यार मैं थक चुका हूँ बोल बोल के,
तो नेक्स्ट मैं फ्राइडे या थर्सडे वाले दिन ना एक वीडियो अपलोड करूँगा नेक्स्ट, इसी का आगे कंटिन्यू करूँगा। उसमें आपको मैं प्रेजेंट इसकी वैल्यूज़ कैसे काउंट करते हैं, लीव की कैसे करते हैं, एक ही मतलब आपने जस्ट अटेंडेंस लगानी है, प्रेजेंट लगानी है, लीव एब्सेंट वगैरह सब कुछ लगाना है। कोई आपने उसको बाद में गिनना नहीं कि यार इतने दिन ये पी है तो इतने दिन मैं इसको, वो आपको मैं फार्मूले में बताऊँगा। फार्मूला लगाना है वो खुद ही आपको बता देगा यार ये इतने दिन प्रेजेंट रहा है, इतने दिन लीव, इतने दिन एब्सेंट। और साथ ही मैं उसमें आपको बताऊंगा कि अगर आप सैलरी शीट साथ में ऐड करना चाहते हैं, यानी कि सैलरी को भी साथ में मतलब मिक्स करना चाहते हो कि इतने दिन ये प्रेजेंट रहा है तो इतने दिन इसकी छुट्टी बनती है, इसको इतनी सैलरी बनती है, ये वाले इसके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये 2 वीडियो में आपकी मैं अटेंडेंस शीट कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद और भी बहुत मज़े वाली शीट्स आ रही हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एक्सेल की सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और एक और बात लास्ट में बताने वाली थी, शुरू में बताने वाली थी, मैं अब लास्ट में बता रहा हूँ। ये जो शीट है, अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हो, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करें, यही वाली शीट आपके पास आ जाएगी। इसमें फार्मूले आपके पास लगे लगाए हैं, इस पर क्लिक करें, फार्मूला बार में आपको फार्मूला मिल जाएगा, डबल क्लिक करें फिर आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो यही शीट यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आप उसको एंजॉय करें, ठीक है, डाउनलोड करें, एंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।